गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग जो है फ़िरका योजना के विषय में पढ़ेंगे। यह एक ऐसी योजना है जो आज़ादी के पहले की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है, सबसे वृहद योजना मानी जाती है। यह योजना मद्रास सरकार में 1946 ईस्वी में एक फ़िरका स्तर पर शुरू की गई। इस योजना का शुभारंभ 1946 ईस्वी में हुआ था। अगर हम बात करें इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो भी था, उद्देश्य तो काफ़ी थे, लेकिन मुख्य वाले उद्देश्य की अगर बात की जाए तो मुख्य वाला उद्देश्य क्या था कि हमारे गांव में रहने वाले व्यक्तियों के अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को पैदा करना। यह पूरे राज्य में 34 फ़िरकाओं में आरंभ की गई। प्रत्येक फ़िरका के अंतर्गत हम 5 से 10 समूहों को लेते हैं, 5 से 10 गाँवों के समूहों को लेते हैं। 5 से 10 गाँवों के समूह जो होते हैं वह निर्णय हमारे यहाँ जिलाधीश लेता है। जिलाधीश के अंतर्गत इस योजना को चलाया जाता है। जिलाधीश ही क्लियर करता है कि हमारे एक फ़िरका के अंदर कितने गांव सम्मिलित किए जाएंगे। हाँ, ये क्लियर है कि 5 से 10 के अंदर ही रहेंगे, लेकिन कितने रहेंगे यह क्लियर हमारा कौन करेगा? जिलाधीश करेगा। फिर हमारे यहाँ 1950 में 1 अप्रैल 1950 में 2 फ़िरका की दर से 50 फ़िरका इसके अंतर्गत और शामिल कर लिए गए, जो कि 1950 में कुल 84 हो गए। टोटल अगर हम बात करें 34 पहले के और 50 बाद के, तो टोटल हमारे यहाँ 84 1950 में हो गए फ़िरका। यहाँ पर फ़िरका का जो चयन होता था, फ़िरका को जो चयन किए जाते थे, फ़िरका बनाए जाते थे हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ ग्रामीण समाज के पिछड़ेपन को और हथकरघा को देखकर बनाए जाते थे। हथकरघा क्या होता है? हथकरघा एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा हम लोग या हमारे यहाँ ग्रामीण लोग हाथों से कपड़ों के बुनने का कार्य करते थे, हाथों से बुनाई करते थे कपड़े की। ये सब देखकर हमारे यहाँ जो है फ़िरका नामक जो है योजना का शुभारंभ हुआ और फ़िरका के अंतर्गत उन्हीं गाँवों को सम्मिलित किया गया फिर जिसमें पिछड़ापन पाया गया और जहाँ हथकरघा नाम की तकनीक का प्रयोग होता था। फिर इसके कुछ उद्देश्य भी निर्धारित किए। जब हम जानते हैं कि कोई भी कार्यक्रम या कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो उसके लिए कुछ उद्देश्य भी निर्धारित करते हैं। तो उद्देश्यों को निर्धारण के लिए हमारे यहाँ जो है 5 उद्देश्य बनाए गए। बनाए तो काफ़ी गए, लेकिन हम 5 उद्देश्यों की बात करते हैं। नंबर 1 आपका गांधी जी के सिद्धांतों के आधार पर ग्राम स्वराज्य प्राप्त करना। नंबर 2 क्या था? आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के लिए खादी व कुटीर उद्योगों धंधों को चलाना। तीसरा था सिंचाई, कृषि व पशुपालन का विकास करना। चौथा था पेयजल व संचार साधनों का विकास करना। पाँचवा था पंचायत व सहकारी समितियों का विकास करना। क्लियर है? उसके बाद उद्देश्य बना दिए गए। जब हमारा कार्यक्रम चलाया गया तो क्या कार्य किए गए उसकी बात कर लेते हैं। कार्य क्या किए गए? पहला कार्य स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई। दूसरा, खादी व ग्रामीण उद्योग के विकास के कार्यक्रम को चलाया गया। तीसरा, सिंचाई, कृषि व पशुपालन के साधनों की व्यवस्था की गई। चौथा, पंचायत व समितियों में सुधार किया गया। यातायात साधनों की व्यवस्था की गई। ये कार्यक्रम हमारे यहाँ चलाए गए। क्लियर है बात? उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारे यहाँ कार्यक्रम चलता है तो कार्यक्रम चलाने के लिए कुछ न कुछ कार्य किए जाते हैं, मतलब कुछ न कुछ लोग नियुक्त किए जाते हैं, कह सकते हैं आप। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इसके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो कार्यक्रम का संचालन कौन करता है उसकी बात कर लेते हैं। जिलाधीश ही अपने यहाँ ज़िले में पूरी योजना को चलाने के लिए उत्तरदायी होता था, जिसकी सहायता के लिए कल्याणकारी अधिकारी होता था। एक कल्याणकारी अधिकारी भी इसके साथ कार्य करता था, जो कि 2 या 3 फ़िरका को देखता था। मतलब जो कार्यकारी अधिकारी होता था वह 2 या 3 फ़िरका को देखता था, जिलाधिकारी के अंडर काम करता था वो। और जो गांव होते थे, जो फ़िरका के अंदर गांव आते थे, उनकी देखरेख के लिए कि आपके यहाँ गांव में ग्राम सेवक कार्य करते हैं, वही ग्राम सेवक उस समय फ़िरका को भी देखते थे। फ़िरका के अंतर्गत जो गांव आते थे उनकी देखरेख में निरीक्षण कार्य होता था। इन सब की सहायता के लिए हमारे यहाँ जो है
कुछ विभाग भी कार्य करते हैं, जैसे कृषि विभाग के कार्यकर्ता भी इसमें कार्य करते थे, जन कल्याण कार्यकर्ता भी इसमें कार्य करते थे, कर्मचारी भी कार्य करते थे, तथा लघु सिंचाई की योजना के कर्मचारी भी इसमें कार्य करते थे। कार्यक्रम चलाने के लिए भी एक समिति भी नियुक्त कर ली जाती थी। समिति का मतलब कुछ ग्रुप होता है जो बना दिया जाता है कि आप इस समिति के सदस्य हैं, आपके अंतर्गत ये कार्य होंगे, है ना। तो क्या होता था कि इस समिति का निर्धारण भी जो है आपके यहाँ जो है कौन करता था, आपके जिलाधीश कर देता था कि ये आपका जो है एक ग्राम सेवक हो जाएगा, इसमें एक कृषि विभाग का आदमी हो जाएगा, एक आपका जो है जनकार्य कर्मचारी हो जाएगा, एक आपका जो है सिंचाई संबंधी अधिकारी हो जाएगा। मतलब जितने भी व्यक्ति आ जाते थे उसके अंतर्गत उस समिति का निर्धारण कर किया जाता था और उस फिरका को उसको सौंप दिया जाता था। क्लियर है बात। उसके बाद जब हमारा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है तो हमारे यहाँ जो है कुछ निष्कर्ष निकल के आते हैं। निष्कर्ष क्या निकला, ये कार्यक्रम चला तो 1946 से हमने बताया आपको कि यह कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम था जो कि आज़ादी के पहले का सबसे बड़ा कार्यक्रम माना गया। क्लियर है। अब निष्कर्ष क्या निकला, क्योंकि अब मद्रास सरकार में इसको चलाया गया था, मद्रास सरकार में, जो कि अब तमिलनाडु कहा जाता है जिसको, अब तमिलनाडु है जो कि वहाँ चलाया गया। अब क्या हुआ कि अब वहाँ चलाया गया तो केंद्र सरकार ने इसका पूर्णतया सपोर्ट नहीं किया, मतलब केंद्र सरकार का इसको पूर्णतया सपोर्ट नहीं मिल पाया और विभाग भी आप अपना पूरा कायदे से सपोर्ट नहीं कर पाए, या जो है अपना जो है इसमें अभाव रहा इनके सपोर्ट का, जिसके कारण यह कार्यक्रम जो है सही से नहीं चल पाया। लेकिन जो है इस कार्यक्रम को लास्ट तक जो है 1952 ईस्वी में 2 अक्टूबर 1952 में CDP नामक कार्यक्रम में जोड़ दिया गया, जिससे इसका नाम क्या कहें हम, CDP जब चलाई गई योजना तो उसके अंतर्गत इसको अपने अंडर में ले लिया गया। क्लियर है बात। धन्यवाद।